हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वोडाफोन में और आइडिया में हमें ट्रेड कैसे लेना। हालांकि अभी तो ये जॉइंट एक ही कंबाइंड कंपनी है, बट इसमें ट्रेड करने के लिए अगर हम बात करें 10/8/2020 की, जो कि 10 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसका रेट अभी नीचे आएगा तो हम बाई करेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसका रेट अभी ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे या फिर तब बाई करेंगे। अभी अगर बात करें तो सेंटिमेंट क्या बोलता है, और हम लोग इस चार्ट की मदद से जो एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस है उसके बिहाफ पर हमें वोडाफोन और आइडिया में बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। मगर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिससे कि आप ट्रेड कर सको। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नई टिप्स को जानने के लिए अभी मैंने फिलहाल अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर दिया है कि आप मुझसे व्हाट्सएप से एक संपर्क करके कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे आप मुझसे जुड़े नहीं भी थे तो छोटी मोटी क्वेरीज हैं तो मैं आपकी रिजॉल्व कर दूंगा। बहरहाल, अगर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है, चाहे फ्री है, डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी के ही साथ या ज़ेरोधा में, एंजल ब्रोकिंग किसी में भी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें हिंदी में और इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। आप उस लिंक को क्लिक करके बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को देखते हुए वीडियो को 1 टू 1 स्टेप करके आप अपना डीमैट अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर फ्री कॉल्स ले सकते हैं। जो हम प्रॉफिट पाते हैं चैनल पे आपके अपलोड करते रहते हैं, आप पुराने टाइम से लेके अभी तक का देख सकते हो। चाहे वो ज़ेरोधा 60 डेज चैलेंज हो, जो कि आप लोगों में से कुछ लोगों के कहने के हिसाब से मैंने लिया था हमारे कुछ क्लाइंट्स के लिए, और आप देख सकते हो उसको भी। और बहुत सी वीडियोस हैं, मैनी मोर, और डेली प्रॉफिट पे और इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है वो पूरा आप समझ सकते हो। कुछ पेड सर्विसेज हैं जिनको मैं आपको फ्री दूंगा, उसको आप समझ सकते हो। म्यूचुअल फंड से और आप स्टॉक मार्केट में कंपैरिजन करके आप क्या बेस्ट है वो समझ के अपना इन्वेस्टमेंट, जो आपकी गाढ़ी कमाई है, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको सही जगह लगा के सही पैसा कमा सकते हो। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए आते हैं, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वोडाफोन और आइडिया का चार्ट हमारे सामने आ गया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। इसको आप अपने ज़ेरोधा गाइड से या फिर डेस्कटॉप पे, यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आप बॉलिंगर बैन लगा लें, सिंपल बॉलिंगर बैन लगा लें। अब आपको अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ देखो, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये डेट आ रही है नीचे 13 अप्रैल 2020, ये देखो, ठीक है। 13 अप्रैल 2020 को ये प्राइस देखो राइट साइड में क्या दे रहा है। सबसे लास्ट में देखो, इस लाइन के जो डॉट वाली बनी हुई है, 3 रुपये 68 पैसे का एवरेज, ठीक है। 3 रुपये 68 पैसे। और अगर हम बात करें उसके बाद कितना हाई लगाया इसने और किस दिन लगाया, तो सबसे ज़्यादा हाई था इसका, ये डेट आपके सामने आ रही है, 12 रुपये 40 पैसे के आसपास। और 8 जून 2020 को अप्रैल से उठाते हैं तो अप्रैल के बाद मई जून, 2 महीने के भीतर 3 गुना प्रॉफिट, 300%। स्टॉक थोड़ा पेनी हो चुका है बिकॉज एजीआर भरना है कंपनी को, काफ़ी कुछ है जो कि आपको जानकारी होगी। और अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को डाल सकते हो या फिर पर्सनल व्हाट्सएप डाल सकते हो। आपको मैं हर एक कमेंट का वायदा करता हूँ, रिप्लाई जरूर करूँगा, वो भी 24 घंटे के। सो फ्रेंड्स, सीख लो आप कैसे करना है। बॉलिंगर बैंड को लगाकर आप ये देख रहे हो कि इसमें 3 लाइन दिख रही है, अपर, मिडिल, लोअर। मिडिल वाली लाइन जो है रेड कलर की है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है, आपको ट्रेड इस रेड लाइन के ऊपर लेना है, ठीक है। और कम से कम आपका स्टॉक 1 से 2 दिन सस्टेन किया हो। उस दिन को आप इंक्लूड कर सकते हो जिस दिन आपने ट्रेड लिया, उसके बाद उसकी क्लोजिंग अगर उसके ऊपर है, ठीक है, इस रेड लाइन के ऊपर है, तो आप उस दिन वेट कर लीजिए। और नेक्स्ट डे भी अगर क्लोज करता है, उसके ऊपर ही रहता है इस रेड लाइन के, तो आप तीसरे दिन अपना बाइंग पोजीशन बना सकते हो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एनालिसिस किए, सिर्फ टेक्निकल चार्ट के बिहाफ पर भी कर सकते हो। हालांकि ये स्टॉक बहुत ही सेंटीमेंट पे चलता है,
ठीक है, काफ़ी न्यूज़ पे भी चलता है, बट सेंटिमेंट इसमें बहुत रहता है। कई बार आप सोचोगे स्टॉक गिरेगा, बट ये बढ़ जाता है। 30-40% भी एक दिन में इसने मूव कई बार दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको इस सिंपल स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश की है, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्रैल में वेट किया होता और 13 अप्रैल के बाद नेक्स्ट 15 अप्रैल को जब ये मार्केट अगले दिन भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये 2 दिन हो गया, यानी कि हम बाइंग प्राइस ले सकते थे ₹4.35 के आसपास। तो हमें तीसरे दिन उस पर बाइंग पोजीशन बनानी है, जितना कम से कम रेट पे मिले। तो कम से कम रेट उस दिन क्या था, लगभग ₹4.25। तो ₹4.25 या ₹4.30 पे या ₹4.35 पे जो भी है हमें ले लेना था। उसके बाद हमें थोड़ा शॉर्ट टर्म के साथ चलना पड़ेगा, या फिर लॉन्ग टर्म आप कहते हो तो लॉन्ग टर्म तो 1 साल को भी नहीं कहा जा सकता दोस्त मेरे। क्यों? क्योंकि 1 साल कम से कम आप रखते हो अपने स्टॉक को किसी को बाइंग करके डिलीवरी पोजीशन में, तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। खैर एनीवेज, आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा, समझिए आप। इसको लेकर हम थोड़ा आगे तक चलते हैं, थोड़ा दिन वेट करते हैं। देखो ये नीचे रेड लाइन यहाँ भी टच नहीं किया, यहाँ भी नहीं टच किया, जबकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसको काफ़ी रेसिस्टेंस मिल रहा था। यहाँ से वो बाउंस बैक करके नीचे आना चाह रहा था और यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा था, यानी 30-40 पैसे के गैप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है। बट ये टूट गया एक दिन। यहाँ पर देखो आप ₹4.47 के एवरेज पे लगभग इसका रेजिस्टेंस जो है टूट गया और वो सपोर्ट में यहाँ बदल गया ₹4.60 के आसपास। और ये फिर ट्रेड करता रहा, लेकिन हमारा स्ट्रेटेजी क्या है कि रेड लाइन से नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी हमने एंट्री यहाँ कर लिया था, कितना कहाँ पे लिया था, ₹4.25-30 के आसपास, ठीक है। अब हमारा ट्रेड चल रहा है, हम अपनी पोजीशन होल्डिंग्स में बिल्कुल बने रहेंगे, वेट करेंगे जब तक ये रेड लाइन को टच करके नीचे, कम से कम टच करके नीचे सेम पोजीशन जैसे एंट्री किया है वैसे एग्जिट करने के लिए दूसरे दिन तक अगर वो हमारा सस्टेन नहीं करता तब तक हम उससे नहीं निकलेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। तो हमारी बाइंग थी ₹4.25 से 30 पैसे पे और ये चलता गया स्टॉक ₹8, ₹9, ₹10, ₹11 एंड फाइनली ये गया ₹12.42। बट हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ₹12.42 पे भी आपने सेल नहीं किया, ठीक है। आपने वेट किया, आप इसके साथ और लंबा जा रहे हो, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर इसने रेड लाइन टच कर दिया ₹9.60 के आसपास, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन तो हम अभी सेल नहीं करेंगे, अभी हम इसके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसको आप फॉलो करो और अर्न मनी लर्न मनी, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है ये। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल को अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर क्लोजिंग दे रही है, फिर हमने सेल नहीं किया, ये भी ऊपर, ये भी, हालांकि बेयरिश कैंडल है बट ये क्लोजिंग ऊपर ही दे रही है रेड लाइन के। अब हम आते हैं यहाँ पर आप देखोगे कि ये बेयरिश कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही है। फिर नेक्स्ट हमने उस दिन भी सेल नहीं किया, उसके नीचे एक और क्लोजिंग चाहिए हमें। नेक्स्ट इसमें भी क्लोजिंग नहीं मिली हमें। नेक्स्ट ये क्लोजिंग हमारी हो गई जो कि ₹9.99 यानी ₹10 पे हमारी क्लोजिंग हो गई। अब हमें यहाँ पर एग्जिट करना था। सपोज करो हम उस दिन नहीं निकलते हैं, नेक्स्ट डे निकलेंगे, क्योंकि मे भी उसके बाद नेक्स्ट डे क्लोजिंग अगर इसके ऊपर दे दिया तो हम फिर आगे कंटिन्यू कर सके, एक चांस होना चाहिए हमारे पास। तो ये नहीं आया उसके बाद, ठीक है, ऊपर नहीं था, सस्टेन नहीं कर रहा था, तो हम ₹10 के बजाय मान लो ₹9.5 पे भी निकल गए, ठीक है, और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इसकी क्लोजिंग पे ले लें अगर हम तो ₹9.80 पे लगभग है। तो अब बात आती है कि हमने प्रॉफिट क्या गेन किया और हम यहाँ पर क्यों निकले का सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया। सिंपल है कि हमें इस बॉलिंगर बैंड के ये बीच वाली लाइन को फॉलो करना है। इट्स अ स्विंग ट्रेड, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी विद बॉलिंगर बैंड। मैंने सारे बिगनर्स को, अगर आप बिगनर हो और शुरुआती है आपका, या आपको काफ़ी कुछ सीख भी चुके हो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ कमाया, बट गवा बैठते हैं। तो कंसिस्टेंसी बनी रहे, आप लगातार मार्केट में कुछ न कुछ अर्न करते रहें। आप कभी प्रॉफिट आपका कभी रेड जो है ओवरऑल में रेड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ग्रीन होना चाहिए। इट मीन्स कि आप प्रॉफिट पा रहे हो।
तो मैं इसी स्ट्रैटेजी को आपको समझाना चाह रहा था, जो बिगनर्स हैं इसको फॉलो करें और ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत काम देगी। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता अब तक, अगर एंट्री और एग्जिट करते, 4 रुपये 30-35 पैसे या 25 पैसे का आप खरीदे होते और 9 रुपये 70-80 पैसे पे अगर आप बेचे होते, तो आप खुद सोच सकते हो कि डबल से भी ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि 10 अगस्त को हमें क्या करना। 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को आप ये देखो कि अभी हमारी जो लास्ट क्लोजिंग थी, ये तारीख हमारी कौन सी है, 7 अगस्त। नीचे आप देख सकते हो 7 अगस्त, इस लाइन के नीचे आओगे तो देखो 7 अगस्त 2020 आपको दिखा रहा होगा। ये कैंडल जो है, इसने इस रेड लाइन को वापस ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की। ठीक, 8 रुपये कुछ पैसे पे। ठीक है, 8 रुपये हम मान लेते हैं कि 70-80 पैसे पे लगभग क्लोजिंग इस चार्ट के हिसाब से। 8 रुपये 80 पैसे पे अगर हम इसकी क्लोजिंग मान के चलते हैं तो इसने इसके ऊपर क्लोज दिया है। ठीक, अब आपको एंट्री कब करना है या एग्जिट कब करना है। एग्जिट आपने कर लिया, अब दोबारा अगर आप सेम स्टॉक में एंट्री करना चाहते हो या आपने नहीं भी किया था आप करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये कैंडल दे चुकी है। अब आपको नेक्स्ट डे की यानी कि मंडे 10 अगस्त की कैंडल को देखना है कि वो क्लोजिंग कहाँ दे रही है। ठीक, अगर वो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, सपोज करो यहाँ पे, तो आप उसके जस्ट यानी मंडे को छोड़ देंगे और ट्यूसडे को उसमें एंट्री ले सकते हो। टारगेट क्या होगा वो आपको इस लाइन को फॉलो करके समझना पड़ेगा। अभी मैं बात करूँ सेंटीमेंट की, बात करते हैं, बात होगी चार्ट की। अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो कल जो है सेंटीमेंट काफ़ी हद तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना रहेगा। कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन लोगों ने बाइंग 7 रुपये 80 पैसे पे, 7 रुपये 90 पैसे पे, ऐसे कुछ अगर मान लो उन्होंने की है, ठीक है, लास्ट डे जो लास्ट ट्रेडिंग पे था उसमें जो उन्होंने काफ़ी कम रेट पे खरीदा है, कुछ लोगों ने 8 रुपये पे खरीदा, अब वो सारे लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी देर तक दोपहर में कुछ घंटे मान के चलो, मॉर्निंग में जब भी मार्केट ओपन होती है तो कंसोलिडेट करेगा, स्टॉक पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे लोग, सेल करेंगे। तो मे भी थोड़ा सा डाउन रहे मार्केट, बट फिर सेंटीमेंट ये कहता है कि अगर ये 9-20 को सस्टेन करके रह जाता है, ठीक, सेंटीमेंट और टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं इसके बिहाफ पे, इसका सपोर्ट जो है ये देखो, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसका 9-20 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उठाएं यहाँ से पहली कैंडल ये वाली 9-20-25, ये कैंडल इनके बीच का एवरेज निकालते हैं, चाहोगे 9 रुपये 20 पैसे लगभग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी कि 9 रुपये से नीचे फिर ये आ पाना मुश्किल होगा। फिर इसके बाद बात करें तो टारगेट क्या होगा, तो टारगेट की बात करें तो इसके बाद सीधी सी बात है, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस बनेगा या फिर यहाँ पर, तो कम से कम 11 रुपये से ऊपर का इसका रेसिस्टेंस आएगा। यानी कि 11 रुपये तक आप 9 रुपये 20 पैसे पे बाई करते हो तो 11 रुपये तक के लिए आप वेट कर सकते हो। बट कंडीशन, अगर आप बिगनर हो, ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहते और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हो, तो आप इस लाइन को फॉलो करना। ये लाइन आपको बताएगी विजुअली बॉलिंगर बैंड की, जब भी आपका ऊपर जा रहा होगा आप उसके साथ चलना, जब आपका नीचे आने लगेगा चार्ट, तो जैसे यहाँ पे आपने एग्जिट किया था, सेम क्लोजिंग के दूसरे कैंडल पर आप उस दिन एग्जिट कर जाना। वैसे मैं टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, एक्चुअली जो टाइम था आपका मैं ले चुका। मैं फिर भी एक छोटी सी 10 सेकंड की चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप कंपेयर कीजिए, एक कंपेयर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एयरटेल भारती, क्योंकि आपके नज़र में बहुत अच्छी कंपनी होगी, प्रॉफिट में होगी, है ना। ये एयरटेल आ गया, ये हमारा एयरटेल का चार्ट है, ठीक है। अगर सपोज करो आप अपना कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट किए होते, अब हम बात करें अप्रैल में ही, ठीक, इसी समय सेम टाइम पे, तो अप्रैल में अगर आपने किया होता, ठीक है, तो उस समय आपका एयरटेल का क्या रेट होता, लगभग 512 रुपये यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। एयरटेल जब मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, ठीक है, तो 13 अप्रैल को 512 रुपये होता, ठीक। उसके बाद आप अप्रैल के बाद अभी अगर आज की डेट में बैठे होते, ठीक है, तो क्या रेट होता, 560 रुपये। ऊपर जाकर देखो फिर से भारतीय एयरटेल के आगे, यहाँ पर देखना 560 रुपये, ठीक, 560 रुपये करंट प्राइस। तो 560 रुपये होता और खरीदे आप कितने में रहते हैं, 512 रुपये। 512 को 560 से डिवाइड करो या माइनस करो, उसमें से निकाल लो कितना डिफरेंस आया, लगभग
₹50 के आसपास, ₹50 से डिवाइड कर दो। ₹50 को 512 से आप डिवाइड करते तो और इंटू 100 करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना परसेंट गेन किया। तो यानी कि आप ₹50 कमा लिए सपोज करो, ऑलमोस्ट ₹512 खर्च करके अगर आप ₹50 कमा रहे हो एक स्टॉक पे, ठीक। और लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखा था तो आप कितने स्टॉक ले सकते हो? 1000 में 2 स्टॉक, 2000 में 4 स्टॉक। इस तरह से आप देख के देखो कि आप स्टॉक कितने खरीद सकते थे। अब वही वोडाफोन आपने जो लिया था यहाँ पर, वो कितना आपका गया, और आप सारे मार्केट का उतार चढ़ाव जो कुछ भी है, कोविड-19 मार्च की बात करें अगर हम, मार्च अब, ठीक है, मार्च के बाद या अप्रैल में आपको मिला, फिर उसके बाद आपने खरीदा और यहाँ पे सेल आपने कितने पे किया वो आप देख लो, कितने पर किया आपने सेल। एनीवेज, ये सामने आप देख रहे हो, इसके आगे एक लाइन जा रही है, ये आपको दिखाएगी कितना परसेंट आप गेन कर रहे हो। 199 या 200% आप गेन कर रहे हो, ठीक है, सेल आउट करने पर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में। और इसमें आप क्या गेन कर रहे हो वो भी आपको ये दिखा रहा है, ठीक, कितना गेन कर रहे हो। तो आप खुद डिसाइड करो कि इतनी अच्छी कंपनी आप समझ रहे हो इसको। दूसरी बात, अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूँ, कितना भी इसके साथ कुछ भी हो गया हो, अभी भी ये 28,000 करोड़ की लगभग मार्केट कैप, सिर्फ एनएससी पे आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की है 28,000 करोड़। और 300-400 करोड़ की कंपनियों को, मतलब क्या बताऊं, उसके पीछे लोग लगे रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स आपको बाहर कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि आप 250, 400, 500 में खरीदने के लिए परेशान हो जाओगे, ठीक। तो वक्त अभी है, तो अभी इसके साथ आप चल सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि लंबे समय नहीं चल सकते, निकल जाओ, जब आपको एग्जिट मिलता है निकल जाओ, जब एंट्री मिलता है एंट्री कर लो। कमाना है तो भाई यही एक तरीका है, सही। बाय द वे, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है और काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप कल क्या करना चाहते हो वो आप देखो। अगर एंट्री करना है डे ट्रेडिंग में, तो डे ट्रेडिंग अभी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। अगर आप पूछोगे तो वो मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा था। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई भी डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जुड़ते हो, व्हाट्सएप से आपको पूरी सहायता दी जाएगी।